Good afternoon. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Crop Production and Management from Class 8 Science. Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बोझो जो हैं वो दोनों बच्चे के नाम हैं जो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन पे. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. उनके जो अंकल हैं वो क्या है, एक किसान है, फार्मर है. उन्होंने उनको एक दिन कुछ टूल्स दिखाए, कुछ जो खेती करने के जो भी सामान होते हैं वो दिखाए. इनमें था खुरपी था, सिकल्स था, सॉवेल था और प्लग था. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स. अब वो लोग वो बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि ये जो टूल्स हैं वो कहाँ पे और कैसे यूज किए जाते हैं. यू हैव लर्न्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीवन के लिए खाना बहुत ही जरूरी है. पहेली कैन मेक देयर फूड देम, प्लांट कैन मेक देयर फूड देम सेल्फ. प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद से तैयार करता है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड्स. क्या आप जानते हैं जो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे सिंथेसिस करते हैं अपने फूड को. तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड बाय देम सेल्फ. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड्स. एनिमल्स हैं जो ह्यूमन्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड्स. तो ये जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से अपना खाना पाते हैं, भोजन पाते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों को खाना क्यों जरूरी है, फूड जो है वो क्यों जरूरी है. तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट their various body functions such as डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन. जो भी हम लोगों को ये बॉडी का फंक्शन है जिसमें कि डाइजेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है, एक्सक्रेशन आ जाता है, इसके लिए क्या जरूरी है, बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ही जरूरी है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम लोग जो है अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से करते हैं, एनिमल्स से करते हैं या इन दोनों जगहों से करते हैं. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल. फूड जो है वो एक बहुत ही बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. इस फूड को प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन फूड का जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का वो भी जरूरी है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आता है. टिल 10,000 BC पीपल्स वेयर नोमेडिक. दे वेयर wandering in group from place to place in search of food. अब बहुत पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे फूड की खोज में, एंड शेल्टर जो रहने का जगह होता है उसके खोज में. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. और वो जो फ्रूट्स ऑब्टेन होता था जो भी फॉरेस्ट से उसको खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और हंटिंग करते थे एनिमल्स का फूड के लिए. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर. बाद में उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया राइस का, व्हीट का और दूसरे फूड क्रॉप्स का.
और यहीं से एग्रीकल्चर का स्टार्ट होता है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब प्लांट बहुत बड़े पैमाने पे एक जगह पे लगाया जाता है तो उसको क्रॉप कहा जाता है, क्रॉप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, क्रॉप जो है वो व्हीट का, उसका मतलब है प्लांट्स जो भी ग्रो करता है हम लोगों का एग्रीकल्चर फील्ड में। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स लाइक कैर्ल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो भी क्रॉप्स हैं। This can be classified on the basis of the season in which they grow। इसको क्लासीफाई किया जाता है जो कौन से सीजन है तो अभी कौन से क्रॉप्स ग्रो किया होगा। The climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। Accordingly, there is a rich variety of crops grow in different parts of द कंट्री। जो भी क्लाइमेट कंडीशन है वो वेरी करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में चेंजेस रहता है। इसके कारण हमारे कंट्री में बहुत सारे तरह के क्रॉप्स को लगाया जाता है। डिस्पाइट दिस वैराइटीज, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दिस आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। अब इन सब के बावजूद दो ठो जो है वो बड़े पैमाने पे क्रॉप्स का टाइप्स है। एक है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। ऐसा क्रॉप जिसको कि हम लोग रेनी सीजन में बोएंगे, डालेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून से सितंबर तक जो भी क्रॉप्स हम लोग डालते हैं एग्रीकल्चर लैंड में वो हो गया खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। पीडी, मियाज, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट, कॉटन ईटीसी आर खरीफ क्रॉप। ये सभी खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? दी रबी क्रॉप्स ग्रोन इन दी विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो भी विंटर के सीजन में हम लोग लगाते हैं उसको रबी क्रॉप्स बोला जाता है, रबी क्रॉप्स बोला जाता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली अक्टूबर से मार्च में होता है। एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स ऑफ व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड्स एंड लिंसीड। जो हम लोगों का एग्जांपल है रबी क्रॉप्स का वो व्हीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है, लिंसीड होता है। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर्स एट मेनी प्लेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के? वाई कैन पीडी नोट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। इसको विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो किया जा सकता है? क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग उस टाइम में टेम्परेचर को नहीं एज्यूम कर पाएगा और ये सरवाइव नहीं कर सकता है। पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। पेडी के लिए क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसीलिए ये सिर्फ रेनी सीजन में होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन जो क्रॉप का होता है वो इन्वॉल्व होता है सेवरल एक्टिविटीज में जो कि किसान के द्वारा अलग अलग टाइम पे किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय द गार्डनर और इवन यू बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर के प्लांट्स लगाते हैं तो भी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्टिविटी हम लोग वहां पे करते हैं। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। इसी एक्टिविटी को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोला जाता है।
ये जो हमारा नीचे दिया गया एक्टिविटीज है वो इस तरह से है। पहला में है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमारा फर्स्ट काम होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का होता है, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड में होता है सोइंग, थर्ड में हो जाता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर और मेन्योर ऐड करते हैं, फोर्थ में हो जाएगा इरिगेशन, उसमें वाटरिंग का प्रोसेस आता है, फिफ्थ में आ जाएगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स है अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, दी अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसके बाद हार्वेस्टिंग है, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो काट के लाते हैं उसको स्टोरेज करते हैं। Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Preparation of soil जो है वो पहला स्टेप है before growing crops. क्रॉप के ग्रो होने से सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो एग्रीकल्चर लैंड में वो क्या है? इसके जो सॉइल है वो उसको तोड़ना, मतलब इसको इतना तोड़ देना जिससे कि ये लूज हो जाए। दिस अलाउज द रूट्स ऑफ पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब जो भी बीज इसके अंदर सॉइल के अंदर जाएगा उसके रूट्स को ये आसानी से अलाउ करेगा बाहर निकलने में। The loose soil allows the roots to breathe easily. सॉइल लूज रहेगा तो जो रूट्स रहेगा वो आसानी से ब्रीथ भी कर सकता है, एयर का एंट्रेंस आसानी हो जाएगा। Evenly when they go deep into the soil, जब वो डीप चले जाएंगे सॉइल में। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? क्या होता, कैसे होता है लूजिंग ऑफ सॉइल जो कि अलाउ करता है रूट्स को सांस लेने में, आसानी से सांस लेने में? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल होता है वो हेल्प करता है जो अर्थवॉर्म्स हमारा होता है, कीड़ा मकोड़ा चाली सब होता है उसमें, और माइक्रोब्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उसके ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न्स द लूजन सॉइल लूजन एंड द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब ये जो है कैसे फ्रेंडली होते हैं? तो ये सॉइल को लूज आसानी से कर लेते हैं और उसमें ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। But why does the soil need to be turned and loosened? लेकिन क्यों ऐसा जरूरी होता है जो सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है? You have learned in the previous classes the soil contains minerals, waters, air and some living organism. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जो सॉइल है वो कंटेन करता है वाटर को, एयर को और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. जो भी एडिशन में है, डेड प्लांट्स है और एनिमल्स है, वो डिकम्पोज्ड होते हैं करते हैं सॉइल को ऑर्गेनिज्म के द्वारा। In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. और इस वे से बहुत सारे ऐसे nutrients सॉइल में फिर से appear हो जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants. अब इस nutrients को plant क्या कर लेता है? Absorb कर लेता है जब वो grow करता है तब। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant ग्रोथ, जो प्लांट के ग्रोथ को कुछ ही सेंटीमीटर जो सॉइल का होता है वो सपोर्ट्स करता है। टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ द सॉइल्स ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब जो टर्निंग और लूजिंग सॉइल का होता है वो टॉप लेयर में ही होता है सॉइल के, जिसको कि प्लांट यूज करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसी तरह से टर्निंग और लूजिंग जो सॉइल का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप के कल्टीवेशन में। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जो ये टर्निंग और लूजिंग सॉइल का प्रोसेस है उसको टिलिंग और प्लगिंग बोला जाता है।
दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। ये एक प्लग जो हल होता है उसके थ्रू होता है। प्लग आर मेड वुड और आयरन। प्लग जो है वो लकड़ी और आयरन का बना हो सकता है। इफ द सॉइल इज वेरी हार्ड इट मेड नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ड्राई है, सूखा हुआ है, तो उसको हम लोग प्लगिंग करने से पहले वाटर का अमाउंट डाल के वेट बना देंगे, गीला बना देंगे। दी प्लग फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लग्ड फील्ड होता है उसमें बड़ा पीस जो होता है सॉइल का उसको क्रम्स बोला जाता है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ ए प्लैंक। जो प्लैंक होता है जो वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही वेटेड होता है, जिसके यूज से हम लोग क्रम्स को क्या करते हैं, आसानी से ब्रेक कर देते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। अब फील्ड जो है वो एक लेवल का कर दिया जाता है सोइंग के लिए और इरिगेशन प्रोसेस के लिए। दी लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब लेवलिंग करते हैं लेवलर के हेल्प से। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू दी सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी मैन्योर को ऐड कर देते हैं टिल करने से पहले, जोतने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। अब ये हेल्प कर देता है, प्रॉपर मिक्स हो जाता है। जब हम लोग टिलिंग का प्रोसेस करते हैं तो मैन्योर आसानी से मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। दिस सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। सॉइल जो है वो उसको पानी देते हैं। एग्रीकल्चरल implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soils to the size of grains. अब सोइंग करने से पहले, बीज देने से पहले ये जरूरी होता है जो सॉइल है उसको ब्रेक कर देते हैं और छोटे छोटे दानों में उसको तोड़ देते हैं, साइड ग्रेन्स, टू गेट बेटर सील्ड्स। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको वेरियस टूल्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लग। जो मेन टूल्स होता है इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए, वो प्लग होता है, वो होता है, एंड कल्टीवेटर्स। प्लग दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स ऑफ टिलिंग द सॉइल्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। जो प्लग होता है इसको यूज किया जाता है बहुत ही प्राचीन समय से सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो इम्प्लीमेंट है इसको यूज किया जाता है, ये लकड़ी का बना होता है और इसको पेयर्स, एक जोड़ा बैल से हम लोग यूज करते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर्स। अब इसमें बना रहता है एक ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप का जिसको प्लग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। जो इसका मेन पार्ट होता है वो एक लंबा जो लकड़ी का बना हुआ होता है जिसको कि प्लग शाफ्ट बोलते हैं, वो होता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। इसके एक शाफ्ट के एक एंड पे एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स बैक। अब दूसरा एंड जो होता है वो अटैच होता है बीम से और प्लेस्ड क्या रहता है, बुल्स के बैक पे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। एक पेयर जो है बुल्स का या आदमी इसको इजिली प्लग को ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउ अडेज। अब जो पुराना दिन का वुडन प्लग था उसको अब के दिनों में आयरन प्लग के द्वारा रिप्लेस किया गया हो। इट इज द सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूसिंग द सॉइल। हो जो होता है वो सिंपल टूल्स होता है, इसका यूज होता है वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड
और ए आयरन, इसके पास क्या होता है, एक लंबा रॉड होता है लकड़ी का, और यानी तो आयरन का। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ए बैंड plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade, जो इसका एक एंड पे ब्लेड के तरफ काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, नाउ ए डेज प्लग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, जो कल्टीवेटर के यूज से लेबर का सेविंग हुआ और टाइम का भी सेविंग हुआ। सोइंग, सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, सोइंग से पहले अच्छे क्वालिटी का सीड को सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन्स एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, जो गुड क्वालिटी का सीड्स होता है उसको साफ किया जाता है और हेल्दी सीड्स और अच्छे वैरायटी का बनाया जाता है। फार्मर्स प्रेफर्स टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड्स, किसान जो है वो ऐसे यूज को सीड्स को प्रेफर करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या ये ऐसे सीड्स है जो फ्लोट्स करता है वाटर पे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज्ड सीड्स बिकम्स हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो डैमेज हो जाएगा सीड्स वो क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, और खोखला होने के कारण से वो हल्का हो जाएगा और वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो डैमेज सीड्स जो है वो फ्लोट कर रहा है, जो हमारा गुड सीड्स होगा वो हैवी होगा। दिस इज ए गुड मेथड्स फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम दी डैमेज्ड वन। अब ये अच्छा तरीका है जिसमें कि हम लोग अच्छे सीड्स को और जो हमारा खराब सीड्स है उसको सेपरेट करने का। बिफोर सोइंग्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल्स, अब ट्रेडिशनल टूल्स में पुराने ज़माने में हल बैल था। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली इज सोन इन सोइंग सीड्स इज shaped like funnel. The seeds are filled into the funnels. funnels में seeds को रखते हैं, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. अब 2 और 3 पाइप्स के थ्रू इसको पास करते हैं जिसके पास शार्प एंड है। दिस एंड पीस पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, अब यहाँ पे सीड्स को प्लेस करते हैं। सीड ड्रिलिंग, nowadays the seed drills is used for sowings with the help of tractor. The soil sows the seeds uniformly at a proper distance, जो soil में seeds को proper distance पे रख दिया जाता है, and depth. It ensure that seeds get covered by the soil after sowings. अब इसको देख लिया जाता है कि soil को covered कर दिया जाता है sowing के बाद। This prevents damage caused by birds, अब ये प्रिवेंट्स करता है डैमेज से, बर्ड के जो भी बर्ड्स होते हैं उसके डैमेज से प्रिवेंट्स करता है। सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम एंड लेबर, जो सोइंग होता है सीड ड्रिल्स के द्वारा वो टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है। देयर इज द नेसेसरी नियर माई Cool. I found that little plants were kept in small bags. जो छोटे पौधे थे वो रखा था small bags में। Why are they kept like this? वो ऐसे क्यों रखे थे? Seeds of a few plants such as PD are first grown is in a nursery. जो PD होता है वो नर्सरी में ग्रोन किया जाता है। When they grow into प्लांटलेट्स, जब वे प्लांटलेट्स में ग्रो कर जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड, अब उनको एक जगह से उठा के दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इन द फील्ड मैनुअली, सम
forest plants are flowering plants are also grown इन दी नर्सरी। अब कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो भी ग्रो किया जाता है इसी तरीके से नर्सरी में। एन इम्पोर्टेंट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एक इम्पोर्टेंट डिस्टेंस जो इसका डिस्टेंस होता है एक सीड से दूसरे सीड्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा प्लांट्स के बीच। दिस allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and waters from the soils। अब यही अलाउ करता है प्लांट्स के सफिशियंट वाटर में, सफिशियंट सनलाइट इससे प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाता है प्लांट्स को, और वाटर का अमाउंट भी प्रोवाइड हो जाता है सॉइल से। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी हम लोग कुछ प्लांट को हटा देते हैं ओवर क्राउडिंग से बचाव के लिए। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, मेन्योर और फर्टिलाइजर का एडिंग। The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants is called manure and fertilizer। जो भी healthy growth के लिए हम लोग ऐसे कुछ substances को मिला देते हैं soil में जो उसको nutrients provide करता है, उसी को manure और fertilizer कहा जाता है। I saw a healthy crops growing in a farm in the neighboring farms. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? अब हम लोग कभी कभार क्या देखते हैं, कुछ जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं फार्म्स में वो क्या होता है, इन दी नाइबोरिंग फार्म्स द प्लांट्स वेयर वीक। प्लांट्स जो था वो क्या था, कमजोर था। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, कैसे कुछ प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं दूसरे से। सॉइल सप्लाइड्स द मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू दी क्रॉप, सॉइल जो है वो सप्लाई करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स किसको, क्रॉप्स को। द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वही आवश्यक होते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन दी सेम फील्ड्स। कुछ एरिया में फार्मर्स जो है वो क्रॉप का ग्रो कराता है आफ्टर क्रॉप इन दी सेम फील्ड्स, मतलब क्रॉप उसी फील्ड में के बाद। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो, फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ता है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू दी न्यूट्रिएंट्स, अब हमेशा कल्टीवेशन करेगा तो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे वहां से रिमूव हो जाएंगे। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूअस अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को तो वो सॉइल को क्या बना देता है, पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। इसीलिए फार्मर को क्या करना होता है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग बोला जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग जो है वही रिजल्ट है वीक प्लांट्स में। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट। मैन्योर जो है वो प्लांट्स और डिकम्पोज करके प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर जो है वो गड्ढा खोदते हैं कहीं पे और इस प्लांट को और एनिमल वेस्ट को उस गड्ढे में डालते हैं ओपन प्लेस पे और इसको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रीजन से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन मैटर्स इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जो डिकम्पोजिशन मैटर करता है वो किस पे, कि ऑर्गेनिक मैन्योर के यूज पे डिपेंड्स करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट दी वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़े थे। अब यहाँ पे है एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी, टेक मूंग्स और जर्म सीड्स एंड जर्मिनेट्स देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस।
नाउ टेक 3 empty glass टू सिमिलर वेसल्स मार्क्स ए बी सी। अब 3 ठो ग्लास भी लेंगे, उस पर ए बी सी मार्क्स करेंगे। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट्स ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउडग मेन्योर। अब ए में कुछ काउडग मेन्योर रखेंगे, इन ग्लास बी पुट दी सेम अमाउंट्स ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल यूरिया, कुछ यूरिया रखे। बी में रखेंगे और सी में टेक सेम अमाउंट्स ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विथ एडिंग विदाउट एडिंग एनीथिंग। सी में सिर्फ सॉइल रखेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नाउ pour the same amounts of the water each glass and plants the seedlings in them। अब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का रखेंगे और सीडलिंग कर प्रोसेस करेंगे। कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब उसको सेफ प्लेस पे रखेंगे और उसमें डेली पानी देंगे। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। अब 7 से 10 दिनों में उसके ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। डिड ऑल दी प्लांट्स इन ऑल दी ग्लासेस ग्रो इन दी सेम पेस। क्या ये जो प्लांट्स था वो उसने सेम पेस से ग्रो किया। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन सा ग्लास दिखाता है बेटर ग्रोथ प्लांट्स का। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। कौन से ग्लास में फास्टेस्ट ग्रोथ था। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रिच होता है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, उसके पास ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। ये कैसे डिफरेंट होता है मेन्योर से। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। The use of fertilizer has helped farmer to get better yields of crops such as wheat, pidi and maize। जब फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है फार्मर के द्वारा तो ये उसको बेटर उपजाऊ में काम करते हैं। किस किस के। व्हीट के, पेडी के और मियाज के बेटर उपज में काम करते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड दी सॉइल लेस फर्टिल। और एक्सेसिव ज़्यादा यूज अगर हम लोग फर्टिलाइजर का कर लेंगे तो सॉइल को क्या कर देगा, एकदम उर्वरा उसका फर्टिल उसका लेस फर्टिल कर देगा। फर्टिलाइजर्स have also becomes a source of water pollution। फर्टिलाइजर भी जो है वो एक सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। therefore in order to maintain the fertility of the soils we have to substitute fertilizer by organic manure। इसीलिए हम लोगों को फर्टिलाइजर के जगह पे क्या ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा उसको रिप्लेस करना चाहिए। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। और 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ दिनों के लिए फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए। द यूज ऑफ मेन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मेन्योर का यूज से सॉइल के टेक्सचर का इम्प्रूवमेंट होता है। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। ये रिप्लेनिश करता है सॉइल में हर एक न्यूट्रिएंट्स को। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रो क्रॉप्स रोटेशन। दूसरा मेथड जो है रिप्लेनिश का सॉइल का वो क्रॉप रोटेशन से है। एक बार एक क्रॉप लगाएंगे फिर दूसरे बार वो सेम क्रॉप नहीं लगा के क्रॉप के टाइप को चेंज करेंगे। This can be done by growing different crops alternately। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। जो हम लोग का नॉर्दर्न इंडिया में है वो जो फार्मर है वो जनरली इस टाइप के पैटर्न को यूज करते हैं। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये जो है सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट्स को बनाए रखता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर जो है वो इनकरेज किए जाते हैं इस प्रैक्टिस को करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned about
राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, जो कि जो हमारा पल्स रहता है उसमें पाया जाता है। ये नाइट्रोजन के अमाउंट को फिक्स करता है, ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को लेके सॉइल में फिक्स करता है। दिस आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाउ यार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर? फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजर और मेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है? इट विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का।